हेलो बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से विष्णु खरे की कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है सत्य। ये कविता बात करती है आज के समय में सत्य के महत्व की। पुराण का सहारा लिया है विष्णु खरे ने अपनी बात कहने के लिए, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से सत्य तो महत्वपूर्ण है ही, जीवन में सत्य होना चाहिए, पर उस सत्य को कैसे पाया जाए। आज के समय में किस तरह से मनुष्य सत्य से दूर हटता जा रहा है। सत्य के भी कई अर्थ निकलते हैं। जो एक के लिए सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है, और जो दूसरे के लिए असत्य है सत्य का अर्थ व्यक्ति से व्यक्ति बदलता है। हमारे लिए सत्य का महत्व है। सत्य एक धारणा है कि अरे सच ही तो कह रहे हैं, हर बात सच ही तो है, झूठ क्या है। लेकिन जाने अनजाने हम देखेंगे कि हम बहुत से झूठ का सहारा लेने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, आप घर जाते हैं स्कूल से, मम्मा पूछते हैं घर दिन कैसा रहा, आप कहते हैं अच्छा रहा। आप बताते हैं मम्मा आज हिंदी वाली मैम ने क्लास से बाहर निकाला था, नहीं ना। या फिर आपने क्या शैतानी की थी, हम एकदम नहीं बताते। तो नहीं बताना भी तो असत्य ही है। वो सत्य कैसे हो सकता है। आपने झूठ बोला नहीं, लेकिन एक तरह से कहेंगे ना, अनकहनी भी कुछ कहनी है। जब हम कुछ नहीं कह रहे तो भी हम कह रहे हैं। जब हम नहीं कह रहे कि हमने शैतानी की थी, तो यानी हम कह रहे हैं कि हमने शैतानी नहीं की थी, और जो कि असत्य है। ठीक है, कविता प्रारंभ करते हैं। पौराणिक पात्रों का सहारा लिया है विष्णु खरे ने, और देखते हैं कविता कैसी है। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय युधिष्ठिर विदुर को आवाज दे रहे थे, विदुर दूर दूर भागते चले जा रहे थे। शायद सत्य जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक जा सकते हैं। हम आज प्रयत्न करें। चलिए आज से हम अपनी मैंने एक जगह पर पढ़ा था, काफ़ी वक्त पहले का एक आर्टिकल था, कि जो बात हम अपनी माँ से नहीं कह सकते वो गलत है। पूरी तरह से मैं शायद इस बात से सहमत ना हूँ, लेकिन फिर भी जो बात हम अपने माँ से शेयर नहीं कर सकते, उनको नहीं बता सकते, यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। और अगर आप हिचक रहे हैं कोई ऐसी बात विद्यालय की या दोस्तों की अपनी माँ को बताने से, तो समझिए कि आप गलत राह पर हैं। तो आप अगर आज कि चलिए मैं आज कोशिश करता हूँ कि सुबह से जो भी कुछ हुआ है, जो भी मैंने किया है, मैं अपनी माँ से शेयर करूँ, मैं अपनी माँ को बताऊँ। यदि आपको वहाँ कठिनाई होने लगे तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। तो सत्य देखना चाहता है कि आप कितनी दूर तक उसके भाग सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सत्य कहने पर एक चांटा भी लग सकता है, डांट भी पड़ सकती है, माँ बुरा भी मान सकती है। तो वो भय हमारे अंदर रहते हैं। तो जब भय हमारे अंदर है तो सत्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। ये एक दिन की बात नहीं है कि आज सत्य कह दिया तो क्या। रोज सत्य को अपने जीवन में उतार लेने की बात है, संभाल लेने की बात है। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। सत्य कभी हमें दिखता है और हो जाता है, कभी हमें समझ आता है कि यही सही मार्ग है, हमें इसी पर चलना है, यही सच है। और कभी हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ नहीं आता कि हम किस राह पर जा रहे हैं, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको,
यानी हम सत्य को पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं हमें तो सत्य को पाना है, लेकिन कई बार सत्य हमारी आंखों से ओझल सा हो जाता है, क्योंकि जो एक के लिए सत्य है ज़रूरी नहीं वह दूसरे के लिए भी सत्य हो। हम जिसे सही मान रहे हैं वह आवश्यक नहीं है कि दूसरे के लिए भी सही ही हो। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। यानी जब हम सत्य का पीछा नहीं छोड़ते, हम मान लेते हैं कि अब हमें कभी असत्य का साथ नहीं देना है, सत्य की राह पर ही चलना है और सत्य को ही पाना है, तो सत्य रुकता है हमारे लिए और उसके अंदर का प्रकाश कुछ हमारे अंदर समाने लगता है, हमें ऐसा दिखता है। और उसने कहा कि लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। तो कहीं और कहाँ देख रहा होगा और हमारी आंखों में देख रहा होगा? ये कैसे संभव है? कहीं और देखती सी नज़र में हमारी आंखों में देखना मतलब पूरा दृष्टिपात करना कि जो हम कह रहे हैं हमें अंदर तक खंगाल लेना। सत्य आपको पूरी तरह निचोड़ देता है, आपके रोम रोम को तलाशता है, उसकी जांच करता है, तभी तो सत्य हमारे अंदर आ पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचाने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। निर्निमेष बिना पलक झपकाए आखिरी बार देखा था, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। संदेह अलंकार है। हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जिस तरह से विदुर ने देखा युधिष्ठिर को बिना, और युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि विदुर के अंदर का प्रकाश उनमें समाया है, यानी वो जो सत्य है वो रुकता है, हमारे अंदर समा जाता है। हम जीवन भर सोचते रह जाते हैं कि क्या ये सत्य हमारे अंदर समा पाया या नहीं, लेकिन इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? प्रमाण तब मिलता है जब हम कुछ भी गलत होता देखते हैं, असत्य देखते हैं, और फिर हमारा सत्य बाहर आता है। हमें दमकने का अर्थ यही है कि सत्य क्या है। आप आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे तो आप असत्य के साथ हैं, आप सत्य का साथ नहीं दे रहे। सत्य का साथ देने का अर्थ ही कि आपकी आवाज़ उठेगी, वो आपके अंदर से दमक के बाहर आएगा, उसकी एक चमक दिखेगी। यहाँ पर वो कहते हैं कि युधिष्ठिर शायद वापस जाते समय सोच रहे होंगे कि विदुर चाहते तो कह भी सकते थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल उन्हें देखा भर। नहीं है, हमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं सत्य के साथ हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ। नहीं, वो आपके कर्म में, आपके वचन में दिखता है। अगर सत्य आपके अंदर है तो वो नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ सत्य के महत्व पर बात हो रही है।
आधुनिक समाज में सत्य की आवश्यकता पर बात हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ आई होगी। अब इस पाठ के अंतिम प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू।